सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वो अपने अपने रिएक्शन दिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। एक जो डेवलपिंग नेशन होता है ना, वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग, एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। भारत में मोदी का एक कल्ट तैयार किया जा रहा है, एक मोदी का कल्ट, और ये जो कल्ट है ये बड़ा नुकसानदेह होता है जमहूरियत के लिए। मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि दुनिया ने बड़ी हद तक अब ये तस्लीम कर लिया है जो इंडिया की पोजीशन है रूस से तेल खरीदने की इस मामले को। अब चीन ने उसके जवाब में फिल 4 पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस मांग ली। उन्होंने कहा आप अमेरिका को दे देते हैं, वहां जाके हमें क्यों नहीं देते, हम आपके पड़ोसी। शहरियों की हिफाजत के नाम पर उन्होंने कहा बलोचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक मिलिट्री चेक पोस्ट बनाना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने भारत के साथ मिलकर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिस पर एक्शन जरूर होगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें सूट करता है, और हम ये सारा मामला, उन्होंने कहा कि कोई दिफाई पोजीशन में नहीं कर रहे, हम बड़े ओपन और ऑनेस्ट अंदाज में अपने मफादात का दिफा कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है, अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था। सबसे पहले बर्बादी भी इन्हीं की होनी है और आपके सामने हो भी रही है। इंडिया जो था वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, हम एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सऊदी अरब के एक सिंगर अमीर हसीन अब्बास ने भारत का तिरंगा अपने हाथ में लेकर सारे जहां से अच्छा गाया है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि किस तरह इस शख्स ने खाली पैर तिरंगे को लेकर के इस गाने को गाया है, जिससे ये पता चलता है कि उसके दिल में हमारे तिरंगे के लिए कितनी इज्जत है। और ये बात उन लोगों के लिए सबक है जो हमारे देश में रहकर ही भारत के तिरंगे के अपमान करते हैं। उन्हें इससे ये सीखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके देश का राष्ट्रीय झंडा उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है। साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका, रशिया और अन्य देशों ने भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस की बधाइयां दी और साथ ही अपने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में भारत के तिरंगा को दर्शाया। इससे पता चलता है कि अन्य देशों में भारत का कितना मान, सम्मान और रुतबा है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी पब्लिक अपना रिएक्शन दे रही है, तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला और उनको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो ये है कि भाई मैंने जब देखी तो मैं भी परेशान हो गया, हैरान हो गया। सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वो अपने अपने रिएक्शन दिए। मैं स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनको ये वीडियो दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन लूँगा कि वो देखने के बाद क्या कहते हैं। सऊदी अरब के एक शेख ने, भाई बहुत बड़ी बात है, पकड़ ले। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये सऊदी शेख है। तरंगा। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ यार। मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक मुसलमान कंट्री है और वो मुसलमानों को लीड करता है और उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। ओआईसी का भी वो चेयरमैन है। आपके सामने कश्मीर का इशू है, इसराइल का उसका फ़लस्तीन का इशू है, तो वो ब्लास्ट करते हैं, वो मारते हैं, मतलब वो इतने जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। उनके खिलाफ ओआईसी में कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो हम ट्रेड भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया ख़रीद रहा है जिस टाइम पेट्रोल है, वो तेल है, वो उससे ख़रीद रहा है सऊदी अरब से।
तो इस तरह की वो चीज़ें, वहाँ पर कोई लोग अच्छे भी हैं तो कोई लोग बुरे भी हैं। अब सबके लिए तो एक मुल्क थोड़ी है। मेरे दोस्त, जो भी मुसलमान बनता है ना, वो हमेशा यकीन रखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर कि जो कुछ भी इस वक्त में हो रहा है, आने वाले वक्त में होना है, पास्ट में हो रहा है, तो वो सब एक अल्लाह के नबी ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है। अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था। सबसे पहले बर्बादी भी इन्हीं की होनी है, और आपके सामने हो भी रही है कि वो मतलब किस तरह के शोज़ करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो गानों के मतलब फंक्शन करवा रहे हैं। किसी मुल्क को हम अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे में अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वो चाहे अफ्रीका का मुसलमान है, चाहे फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे इंडिया का मुसलमान है, वो किसी भी कंट्री का मुसलमान है। अगर उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमारे एक जिस्म की मानिद है, ऐसे ही है। तो उसको हमारे पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, तो उनको तकलीफ़ नहीं है। वो एज अ बिज़नेस, आप उनको एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में देख सकते हैं कि वो एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडिया एक बिग मार्केट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो सऊदीया में है वो तो मसला है ना। हम तो आपको क्या लगता है कि पूरा पाकिस्तान देखता है मज़हब के हिसाब से? हम चल रहे हैं मज़हब के हिसाब से, आपको क्या लगता है? प्रायोरिटीज़ है ना, प्रायोरिटीज़ है ना। तो ये कंट्री इस मकसद के लिए बना था ना, हम इंडिया के साथ रहते अलहदा की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि वादे के पाबंद है? वहाँ यहाँ पर कितने लोग हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूद लेते हैं पाकिस्तानी बैंक लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो करप्शन कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन को आप देख लें, पाकिस्तान डे बाई डे डाउनफॉल पे क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। हमें जब कोई इस तरह का मौका आता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा किया, बहुत गलत किया। हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अगर किसी से हमारी दिल आज़ारी होती हो, हम अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन फॉर एग्जांपल कोई दुबई का कोई सऊदीया का बंदा पाकिस्तान के बारे में कहें कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनसे तो नफरत करनी चाहिए, पाकिस्तानी को कोई ये बोले तो आपको कैसा लगेगा? इसमें दो बातें ऐड करूंगा। एक, आपने 3 इडियट देखी होगी, वो रात में एग्ज़ाम होते हैं तो वो जो है ना मैगज़ीन फेंक के नीचे जाता है, डिस्ट्रैक्ट करना मतलब होता है। ठीक है, एक ये चीज़ है कि हमें हमारे ऊपर ये हमें कभी ऊपर नहीं, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं, मुसलमान मुल्क होने के साथ साथ हमें एक एटमी ताकत हैं। तो वो कोई भी कंट्री है वो हमें मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पावर डिसीजंस में आ जाएं। ठीक है, एक ये इशू है। दूसरी इशू ये है कि इस चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बड़ी मेहनत से हमने मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आई हैं। ठीक है, आप ये देखें कि पाकिस्तान बना किस मकसद के लिए था। आप उस मकसद से हम सारे बहुत अरसे से डिट्रैक हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से फिर वो बुराइयां हमारे अंदर जड़ पकड़ती गई हैं और ग्रो कर गई हैं वो बुराइयां। जयशंकर मौजूद थे थाईलैंड में। थाईलैंड और इंडिया 75वीं सालगिरह मना रहे हैं अपने सफारती ताल्लुकात कायम होने की। बैंकॉक में एक तकरीब थी जहां पर इंडियन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन था। वहां पर जयशंकर के साथ गुफ्तगू हुई, बातचीत हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने कामयाबी से रूस से तेल ख़रीदने का मरहला जारी रखा हुआ है और इंडिया प्रेशर को सस्टेन कर रहा है अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक की तरफ से। जयशंकर ने जो जवाब दिया, मैं अगरचे उनका बड़ा नक्काद हूँ पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया ऑब्वियसली जो है वो अदरवाइज़ जो उसकी इस रीजन में पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अक्सर मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन जयशंकर ने जो गुफ्तगू की उसका एक एक लफ्ज़ पाकिस्तान में हुक्मरानों को सुनाने की बहुत ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि मुल्क अपने मफाद का दिफा किस तरीके से करते हैं वो मुल्क जो आज़ाद होते हैं। और एक तरीके से मैं थप्पड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर कि आज़ाद ममालिक अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि दुनिया ने बड़ी हद तक अब ये तस्लीम कर लिया है जो इंडिया की पोजीशन है रूस से तेल ख़रीदने की इस मामले को, क्योंकि इसकी वजह वो बताते हैं। उसकी वजह यह है कि नई दिल्ली ने दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं की इस सारे मामले पर, डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं गया, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को ये यकीन दिलाया, उनको रियलाइज़ करवाया कि इंडिया की जो हुकूमत है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं अपनी आवाम की तरफ, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उसकी हैं अपने लोगों की तरफ। वंस you have laid out very openly and honestly, people accept it। और जब वो कहते हैं कि आप इस सारे मामले को बहुत खुल के और बहुत ईमानदारी के साथ
आलमी बरादरी के सामने रखते हैं तो उनको आपकी बात मानना पड़ती है। दे मे नॉट ऑलवेज़ अप्रिशिएट इट, कि जाहिर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी बात को अप्रिशिएट करें, उसको पसंद भी करें, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कोई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करते और अपने मफादात बड़े डायरेक्ट बराह रास्त मैनर में उनके सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सेंस ये है कि दुनिया आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद उन्होंने इसी सवाल जवाब के सिलसिले में जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसके साथ भी ताल्लुकात जो है वो कोई ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो अपनी पोजीशन है वो उनको बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई है और अमेरिका शायद इस सारे मामले पर अब मूव ऑन करने के लिए तैयार है कि ठीक है, इंडिया को इजाज़त है, इंडिया ख़रीद सकता है हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल। अब इस सारे मामले पर कुछ चीज़ें वो बहुत अहम कहते हैं जयशंकर कहते हैं कि ऑयल प्राइसेस आर अनरीजनेबली हाई एंड सो आर द गैस प्राइसेस, के बहुत ज़्यादा हैं तेल की और गैस की कीमतें आलमी मार्केट में, और जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं जो माजी में इंडिया को सप्लाई करते थे ऑयल, अब वो ऑयल और गैस यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं और हम कम कीमत पर रूस से तेल ख़रीद रहे हैं। सिचुएशन उन्होंने कहा कि ऐसी है कि हमें जो हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं उसके ऊपर तेल लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है for our citizens to try to cushion the impact of these very high energy prices, and that is exactly what we are doing, कि हम वही कर रहे हैं जो हमें सूट करता है। और हम ये सारा मामला उन्होंने कहा कि कोई दिफाई पोजीशन में नहीं कर रहे, हम बड़े ओपन और ऑनेस्ट अंदाज में अपने मफादात का दिफा कर रहे हैं। मैं उस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी पर कैपिटल इनकम जो फ़ीकस आमदनी है वो $2000 है सालाना। अब इंडिया जो है उसकी तो $2000 है। पाकिस्तान की जाकर लिखें पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम, आप इसको टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2022 की प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान की इनकम $1250 होगी फ़ीकस आमदनी, यानी कि एक शख्स जो है वो एक साल में ऑन एवरेज $1250 कमाता है। तो $1250 वाले जो हैं वो रूस से तेल नहीं ख़रीद सकते, वो अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, और यहाँ $2000 पर कैपिटा इनकम वाला मुल्क जो है वो ये कह रहा है कि हमारे तो मैं तो एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी आवाम $2000 जो है वो कमाती है, मैं किस तरीके से ये सोच भी सकता हूँ कि मैं अपने लोगों को महंगा तेल जो है वो ख़रीद कर बेचूँ। ये हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया जो अपनी आवाम को बता रहा है। उसने कहा कि दीज आर द पीपल हु कैन not afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal. कि ये मेरी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनके लिए सबसे बेहतर डील करूँ।